मैं आगे बढ़ रही हूं। अब बात कर लेते हैं अभिनेता सैफ अली खान की, जिन पर कल हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और इसी जांच को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में समन्वय की कमी है, ये बताया जा रहा है। देखिए, मुंबई पुलिस जो है वो अलग अपनी टीमें बना रही है, क्राइम ब्रांच जो है वो अलग अपनी टीमें बना रहा है और दोनों ने कई कई टीमें बना दी है। सब टीमें जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन बड़ी खबर सूत्र ये दे रहे हैं कि इन दोनों के बीच ही जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, जो समन्वय होना चाहिए, उसकी कमी है और इसी समन्वय की कमी की वजह से ही ये जांच प्रभावित हो रही है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। क्राइम ब्रांच का दावा है पूरी जानकारी मुंबई पुलिस उसको मुहैया नहीं करवा रही। क्राइम ब्रांच को हमले की सूचना 5 घंटे बाद दी गई, ये सूत्रों के हवाले से खबर। 32 घंटे बाद भी हमलावर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और ऐसे में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है मुंबई पुलिस के कामकाज पर और साथ ही सियासी विरोधियों के निशाने पर महाराष्ट्र सरकार भी बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज से ही जानते हैं, सूरज, जिस बात का जिक्र आप पहले भी कर रहे थे कि साहब क्राइम ब्रांच उसने अलग कई टीमों का गठन कर रखा है, मुंबई पुलिस उसने अलग कई टीमों का गठन कर रखा है और अब सूत्र ये कह रहे हैं कि इसी मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, समन्वय की कमी और इसी वजह से अब तक इस संदिग्ध तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। क्या सूरज? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि कई बार कोई एविडेंस होता है तो इसे पत्रकारों को या फिर पब्लिक न किया जाए, इसमें पुलिस का हित हम मान सकते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा है कि आरोपी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन लोकल पुलिस अगर किसी चीज़ की जानकारी क्राइम ब्रांच से शेयर नहीं करती है तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। दोनों में जो श्रेयवाद को लेकर जो लड़ाई चल रही है क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के बीच में, ये कई अरसों से चली आ रही है। लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में अगर दोनों के बीच समन्वय रहे तो जाहिर सी बात है आरोपी को पकड़ने में एक ताकत के साथ आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिल सकती है। कई मामलों में हमने ये देखा है कि कई बार एक ही आरोपी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी और लोकल पुलिस के लोग भी एक साथ पकड़ते हैं, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को उसमें मध्यस्थता करनी पड़ती है। तो ये जो इस बार का जो सैफ अली खान के घर पे जो अटैक का मामला है, 32 घंटे हो गए, अब तक आरोपी कौन है, कहाँ पर है, इसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी है। लोकल पुलिस ने अपनी 20 टीमें बनाई है, क्राइम ब्रांच ने 10 से ज़्यादा टीमें बनाई हैं, लेकिन हर टीम अलग अलग काम कर रही है। हर एक पर अपना अलग प्रेशर है कि आपको आरोपी पकड़ना है और इसी के चलते दोनों जन एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं और इसी के चलते अगर इन्फॉर्मेशन जिसके पास एक्स के पास वाई की इन्फॉर्मेशन है तो वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आरोपी को इसका फ़ायदा होता नज़र आ रहा है और आरोपी उतना दूर जाता भी दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक बात की जाए, जो छोटे निचले लेवल के जो अधिकारी हैं वो इन चीज़ों से परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि लोकल पुलिस जिसके पास ये जानकारी 5 घंटे पहले थी, वो जानकारी इनके पास 5 घंटे बाद आई, तो वो 5 घंटे जांच में आगे होने चाहिए। उन्होंने क्या कुछ किया है वो इन्हें नहीं पता, चीजें शुरू कर देता है और तो इसीलिए पूरी की पूरी जांच जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। देखिए, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमले को अब तो 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सैफ अली खान पर हमले की गुत्थी और उलझती जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज और हमलावर कौन था, उसका मकसद क्या था, ये वो सवाल है जिसका जवाब पुख्ता तौर पर तो मुंबई पुलिस नहीं दे पा रही। अभी भी जवाब का तलाश किया जा रहा है और इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। सैफ अली खान पर हमले की जांच तेज हुई है। आज एक बार फिर सैफ अली खान के घर पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है। अब तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और यही इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी नाकामी है पुलिस की जांच में कि आखिरकार 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमलावर तक पुलिस की टीम क्यों नहीं पहुंच पाई। सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस गहराई से पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन सैफ अली खान का दुश्मन कौन है, हमलावर कैसे सैफ अली खान के घर में दाखिल हो गया, कैसे आसानी से हमलावर फरार हो गया, ये अभी सबसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। इस मामले में पुलिस की जांच के कुछ पहलू भी आइए जरा आपको विस्तार से बताती हूँ मैं। पुलिस की पड़ताल के ये पहलू हैं। सैफ अली खान के घर के छत पर काम करने वाले 2 मजदूरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक यह है कि आरोपी जो है वो बिल्डिंग के लेआउट को बढ़िया तरीके से जानता था। 11वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए संदिग्ध ने शाफ्ट का इस्तेमाल किया, सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरी बार इमारत की 6ठी मंजिल पर भागते हुए दिखा ये संदिग्ध। बिल्डिंग में दाखिल होते और बाहर निकलते वक्त सीसीटीवी में इसकी कोई तस्वीर कैद नहीं है।
ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए इसने शाफ्ट का इस्तेमाल किया, पीछे के रास्ते से फिर ये बाहर निकल गया। पीछे की तरफ बताया जा रहा है इस बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, अपने आप में पूरा का पूरा मामला बेहद रहस्यमय बना हुआ है कि इतनी हाई प्रोफाइल लोगों वाली ये बिल्डिंग है जहां पर सभी वीवीआईपीज एक तरीके से कह सकते हैं वो रहते हैं, और यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं और ये पूरा इलाका ही एक वीवीआईपी इलाका है। बावजूद इसके इस संदिग्ध व्यक्ति की सिर्फ एक सीसीटीवी में तस्वीर कैद होती है, बाकी कहीं सीसीटीवी में किसी में इसकी कोई तस्वीर नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान निकल गया या जमीन निकल गई। इसका मतलब रोमाना ये है कि कहीं न कहीं इस आरोपी को इस पूरे बिल्डिंग की, प्रीमाइसेस की, परिसर की, इलाके की अच्छी खासी जानकारी है। उसे ये पता था कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में भी लूपहोल होते हैं, खामियां होती है, और उस खामियों को ये बखूबी जानता था। इसने इस बिल्डिंग में कहीं सामने से एंट्री ना करके पड़ोस की बिल्डिंग से छलांग मारी, और पड़ोस की बिल्डिंग से ऐसी जगह से छलांग मारी जहां पर थोड़ा सा हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट था, छोटा सा उसका जो सेफ्टी वॉल था, वो वहां पर जो शेड लगाया गया था वो टूटा हुआ था, वहाँ से एंट्री की। उसे पता था कि ग्राउंड फ्लोर से अगर पहली दूसरी मंजिल तक जाना है तो वो फायर डक्ट से होते हुए जाएगा, जहाँ फायर की लाइन जाती है, सेफ्टी लाइन, वहाँ से एंट्री किया और फिर सीढ़ी से होते हुए ऊपर पहुँचा। यानी इसे बखूबी पता था। दो कारण हो सकते हैं, या तो इसे इमारत की पूरी जानकारी थी, लेआउट के बारे में पता था, या फिर ऐसी बिल्डिंगों में ये पहले भी घुस चुका होगा और ऐसा कारनामा कर चुका होगा, इसलिए उसे पता होगा कि इस प्रकार के इमारतों में इस प्रकार की बनावट होती है और सेफ्टी के लाइन से जाकर चोरी को अंजाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जब पुलिस पूरी आरोपी को पकड़ेगी, उसका बयान दर्ज करेगी, तभी हमें कई सवालों के जवाब मिल पाएंगे। आपका भी सूरज ओझा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इंतजार ये है कि आखिरकार पुलिस को इस मामले में कामयाबी कब मिलती है।